जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। आज हम जानेंगे परमेश्वर के भय होने का क्या अर्थ है। अविश्वासियों के लिए परमेश्वर का भय ऐसा भय है जो परमेश्वर के न्याय का भय और अनंत मृत्यु का भय है, जो परमेश्वर से शाश्वत काल के लिए अलग हो जाना है। हमेशा के लिए कभी आप परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। अविश्वासियों के लिए ऐसा भय, वह कभी परमेश्वर के करीब आ ही नहीं पाएंगे। हमें परमेश्वर के भय के बारे में जानना चाहिए। अविश्वासियों के अंदर जिस भय के बारे में बताया गया है, लुक्का के 12 अध्याय 5 वचन में, मैं तुम्हें चेतावनी देकर कहता हूँ, किससे डरना चाहिए? उसी से डरो जिसके मारने के पश्चात उसका अधिकार है कि नरक में डाले। हाँ, मैं कहता हूँ उसी से डरो जो आपको नरक में डालेगा। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 31 वचन हमें बताता है, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयंकर बात है। बाइबल हमें संचेत करती है कि हमें पाप से बचना चाहिए, मगर अविश्वासी कभी नहीं जानते कि पाप क्या है, जबकि विश्वासियों के लिए परमेश्वर का भय बिल्कुल भिन्न है। और बाइबल भी भिन्न तरीके से बताई है। विश्वासियों के लिए परमेश्वर का भय उनके प्रति एक जिम्मेवारी होना है, जैसे कि बाइबल के इब्रानियों के 12 अध्याय 28 और 29 वचन में बताया गया है। जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है जो अटल है, तो आओ हम कृतज्ञ होकर आदर और भय सहित परमेश्वर की ऐसी उपासना करें जो उसे ग्रहण योग्य हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली एक आग है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर को कभी हिलने को नहीं सोच सकते। परमेश्वर में हमें जुड़ा रहना चाहिए और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वास्तव में विश्वासियों के लिए परमेश्वर के भय का अर्थ यही है, जिसे हमें मानना और श्रद्धा करना चाहिए। यही वह प्रेरणादायक तत्व है जो हमें ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के प्रति समर्पित करता है। जैसा कि नीति वचन के 1 अध्याय 7 वचन हमें बताता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब तक हम यह नहीं समझ जाते कि परमेश्वर कौन है और उसके प्रति हमें जिम्मेवारी से भरी हुई समझ को विकसित नहीं कर लेते, हमारे पास सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञान केवल परमेश्वर की ओर से ही आता है कि परमेश्वर कौन है, और यह कि वह पवित्र, न्यायी और धर्मी है। जैसे कि व्यवस्था विवरण के 10 अध्याय 12 वचन और 20 अध्याय 21 वचन में लिखा है, अब हे इजराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ से इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान और उसके सारे मार्गों पर चलो और उससे प्रेम रखो और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करो। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी में लिपटे रहना है, और उसी के नाम की हमें प्रार्थना करना, उसी की पूजा करना, उसी के नाम से जो कुछ है धन्यवाद करना, वही तुम्हारी स्तुति है। और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ वे बड़े बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिसे तूने अपनी आंखों से देखा है। हमारे लिए परमेश्वर का भय उसके मार्गों में चलने और उसकी सेवा करने और हाँ, उससे प्रेम करने के लिए हमारा आधार है। जब तक हम परमेश्वर के भय नहीं करते, उससे नहीं डरते, उसके बताए हुए वचन पे नहीं चलते, हम एक विश्वासी नहीं है, अविश्वासी हैं। कुछ लोग परमेश्वर के भय को उसका आदर करने के रूप में मानते हैं, जबकि आदर करना निश्चित ही परमेश्वर के भय की अवधारणा में सम्मिलित है। परंतु इससे और इसमें से इससे बढ़कर बहुत अधिक बातें हैं। विश्वासियों के लिए बाइबल आधारित परमेश्वर के भय में
यह एक समझ भी सम्मिलित है कि परमेश्वर कितना अधिक पाप से घृणा करता है और पाप के ऊपर उसके न्याय के प्रति यहाँ तक कि विश्वासियों के जीवन में कितना अधिक भय होना चाहिए। परमेश्वर जो विश्वासी हैं वो लोग पाप करते हैं तो उनसे परमेश्वर और ज़्यादा घृणा करता है। जैसा कि हमें इब्रानियों के 12 अध्याय 5 और 11 वचन में बताया गया है, तुम उस बात को जो तुम्हें पुत्र मान कर दिया गया है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न समझना, और जब वह तुझे डांटे तो हताश न हो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। सब प्रकार की ताड़ना कोई समय के लिए सुखदायी नहीं परंतु दुखदायी प्रतीत होती है। फिर भी जो इसके द्वारा विश्वासी हो चुके हैं उन्हें बाद में धार्मिकता की शांतिदायक फल प्राप्त होता है। विश्वासियों के लिए परमेश्वर के अनुशासन का विवरण देता है, हमें किस तरह से परमेश्वर प्रेम करता है और हम अगर परमेश्वर में बने रहते हैं तो हमें कैसा फल मिलता है, जबकि इसे प्रेम में होकर दिया जाता है। अगर आप इब्रानियों के 12 अध्याय 6 वचन को पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी मारता है। तो भी एक भययोग्य बात है, बच्चे होने के नाते हमारे पिता के द्वारा हमें अनुशासित किए जाने के भय ने हमें बुरे कार्यों को करने से बचाया है। यही बात परमेश्वर के साथ संबंध में सत्य होनी चाहिए। हमें अनुशासन का डर होना चाहिए, और इसलिए हर विश्वासी को अपने जीवन को इस तरह से यापन करना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हों। विश्वासी परमेश्वर से डरते नहीं हैं। हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उससे डरें। हमारे पास उसकी प्रतिज्ञा है कि कोई भी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं करा सकता, जैसे कि रोमियो के 8 अध्याय 38 और 39 वचन में बताया गया है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न शक्तियाँ न ऊंचाई न गहराई और न कोई सृजी हुई अन्य वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकती। अगर हम पूरे मन से प्रभु में विश्वास रखते हैं, हमारे पास उसकी प्रतिज्ञा है कि हम उसे कभी भी त्यागेंगे नहीं और ना ही छोड़ेंगे। अगर हमने पूरे मन से प्रभु को अपना मान लिया है तो अगर आप इब्रानियों के 13 अध्याय 12 वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है, तुम्हारा जीवन धन लालच से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर के भय के होने का अर्थ है उसके प्रति ऐसी विश्वास हमारे अंदर होना जिसका प्रभाव इतना अधिक इस बात के ऊपर पड़े कि हम हमारे जीवन को कैसे यापन करते हैं। परमेश्वर के भय का अर्थ उसका आदर करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके अनुशासन के प्रति अधीन होना और उसकी आराधना और श्रद्धा से भरना और उसी में विश्वास रखना। हम तभी एक विश्वासी सच्चे हो सकते हैं। जब तक परमेश्वर के हमारे अंदर भय नहीं होता हम एक विश्वासी नहीं हैं। आमीन।